हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, नज़र डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे कल के सेशन में एक नेगेटिव क्लोज हुआ, बट फिर भी हम बात करेंगे प्रीवियस सेशन के मुकाबले तो कोई ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है, एक ठीक ठाक क्लोजिंग देखने मिला है, मतलब इनसाइड बार देखने मिला है। तो अगर प्राइस 100 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश मोमेंटम की उम्मीद बनी रहेगी, जो कि आपको 100.500 एंड ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। अगर हम बात करें तो जो ईरान ने 45 दिन का जो प्रपोजल था, लेटेस्ट प्रपोजल, वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। बताया कि भाई ये इलॉजिकल है, अगर करना है तो परमानेंट शट करो, परमानेंट एंड करो, बट ऐसे यहाँ पे नहीं चलेगा। मतलब एक चीज कंफर्म है कि ईरान की साइड से यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिला है, जो कि यहाँ पे डॉलर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बट जो पीएमआई का डेटा है वो कोई खास अच्छा नहीं आया। प्रीवियस 56 का था, कल का जो डेटा था वो 54 का था। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मिक्स एंड मैच डेटा था। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से प्राइस प्ले करता है। अब प्राइस का रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। मैक्रो जो है कहीं ना कहीं हाल फिलहाल डॉलर को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एनएफपी का डेटा बहुत ही अच्छा था, एम्प्लॉयमेंट का फिर भी अच्छा था, बट यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटी, जो पीएमआई का डेटा है वो बिजनेस एक्टिविटी को शो करता है, वो कोई खास इतना अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, एंड जो मैक्रो जो ये वॉर का सिचुएशन है ये किस तरीके से आगे की तरह आगे रोल प्ले करता है, ये हमको देखना है। आज हम बात करेंगे हाई इम्पैक्ट डेटा में। तो कैनेडियन डॉलर में पीएमआई का डेटा है जो कि फोरकास्ट बहुत ही नेगेटिव है, तो देखेंगे किस तरीके का आता है। अगर फोरकास्ट से उससे कम आता है डेफिनेटली थ्रू आउट द सेशन बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं हाई टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो प्राइस यहाँ पे 99.500 से बुलिश बाउंस दिखा रहा है। अगर प्राइस 100 के ऊपर क्लोज करता है, मतलब ये स्विंग के ऊपर क्लोज करता है, तो 100.500 एंड यहाँ पे उसके ऊपर के मोमेंटम देखने मिल सकता है। आप देखेंगे काफी दिनों से यहाँ पे एक इनसाइड रेंज में, मतलब एक रेंज के अंदर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में 100.500 या 100 का रेंज पकड़ लो, नीचे में 98.800 का रेंज पकड़ लो, प्राइस इसी के बीच में यहाँ पे प्ले करता हुआ नजर आ रहा है एंड एक काफी अच्छा सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। जब भी नीचे आ रहा है 98.800 500 के आसपास से बाउंस ले रहा है एंड ऊपर में 100 के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है। अब डायरेक्शन कब आएगा, जब प्राइस इसके ऊपर या नीचे एक सस्टेनेबल मूव दिखाएगा, तब जाके आपको एक डायरेक्शनल मूव देखने मिल सकता है। फिर भी डॉलर इंडेक्स में जो अपसाइड मूव है मैक्सिमम 102 की तरफ नजर आ रहा है, बट डाउन साइड यहाँ से बहुत ही ज्यादा बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब अपसाइड लिमिटेड है, डाउन साइड बहुत बड़ा है। तो अगर डॉलर इंडेक्स मूव ऊपर करता भी है तो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, ये बहुत पक्की बात है। आने वाले टाइम में प्राइस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़े टाइम में आपको एक दी एंड होता हुआ नजर आएगा वॉर में। इट माइट टेक टाइम, आपको 30 दिन लगे, 45 दिन लगे, 2 महीना लगे, बट ये कहीं ना कहीं ये 2-3 महीने के अंदर एक आपको दी एंड लगता हुआ नजर आ सकता है, जो कि प्राइस यहाँ पे हमको समझा रहा है एंड एक बेरिश मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से बात करेंगे, 99 का सपोर्ट है, ऊपर में 100.500 का रेजिस्टेंस, 100.500 का रेजिस्टेंस है। नीचे में अगर 99 ब्रेक करता है तो 98.500, उसके नीचे 98 का यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। हाल फिलहाल जो ट्रेंड है साइडवेज ट्रेंड नजर आ रहा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करेंगे यूरो यूएसडी को लेकर। यूरो यूएसडी का ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं 1500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक चांस है कि अगर प्राइस यहाँ पे 1500 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे चांस बनेंगे प्राइस आपको 1650 आने वाले सेशन में उसके ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1580, 1650, 1700, 1750 राउंड नंबर्स रहेंगे। डाउन साइड में यहाँ पे 1500, 1520 एंड डाउन साइड में 1450, 1450 ब्रेक किया तो 1400 एंड उसके नीचे फ्री फॉल देखने मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे यूरो यूएसडी कहीं ना कहीं एक हायर लो मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए बहुत अच्छा है यहाँ पे सिनेरियो है, हाई लो के साथ मेंटेन कर रहा है, बट यहाँ पे एक हाई जो है लगातार 1650 के आसपास से लगातार रिजेक्शन ले रहा है। तो प्राइस 1650 के ऊपर निकलता है, बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है एंड प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। हाल फिलहाल यूरो यूएसडी में जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही कहीं ना कहीं एक बुलिश बाउंस का इंडिकेशन दे रहा है। 1650 के ऊपर निकल गया तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड यहाँ पे देखने मिल सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी साइडवेज तो बुलिश बना है। बात करेंगे WTI पेयर के बारे में। WTI बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, उसका रीजन बहुत सिंपल है भाई, यहाँ पे ईरान की साइड से क्लियर रिजेक्शन है भाई। अब आज के दिन का यहाँ पे एक डेडलाइन दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने को, अगर नहीं किया तो फिर मिलिट्री बहुत
यूएस जो है यहाँ पे बहुत इंटेंसिफाई करेगा मिलिट्री को, एंड यहाँ पे अटैक्स देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा गेम समझ आ रहा है, साथ ही साथ ओपेक की तरफ से प्रोडक्शन पर मई में बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यूएस ऑयल पे या ऑयल पे पूरा आपको कहीं ना कहीं एक अपसाइड कैप होता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम यहाँ से 122 की तरफ प्राइस जाता हुआ नजर आ सकता है, बट उससे ज्यादा यहाँ पे बुलिश मोमेंटम ऑयल में यहाँ पे अब नजर नहीं आ रहा है यूएस ऑयल में। तो अपसाइड लिमिटेड है, बट अगर प्राइस यहीं पे 105 के नीचे निकलता है तो 95 का, एंड 95 के नीचे निकलता है तो 90 के नीचे बहुत अच्छा फॉल देखने मिल सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ए वेव एंड ये बी वेव एंड अब सी वेव की गुंजाइश है, जो कि आपको 78 तक एंड उसके नीचे के लेवल्स तक नजर आ सकता है। तो हाल फिलहाल जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं अपसाइड में बहुत शॉर्ट टर्म डेफिनेटली एक बुलिश है, बट यहाँ पे मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट की उम्मीद दे रहा है। हम टारगेट रखेंगे 120 122 के आसपास से, डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन की उम्मीद बनेगी। अगर एक बार हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है। एक बुलिश मोमेंटम बरकरार रखा है, बट 80 के आसपास का जोन नजर आ रहा है, जो कि एक ओवरबॉट जोन है। तो अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है डेफिनेटली 120 122 क्यों ले रहा है, जो कि एक बी वेव कंप्लीट होने का पॉइंट है, जहां पे हो सकता है यहाँ पे कि बी वेव कंप्लीट हो जाए। एंड अगर प्राइस 122 के ऊपर निकल गया तो फिर 2836 का लेवल, जो कि बहुत बड़ा मूव करेगा, एंड ये इक्विटी मार्केट एंड पूरे मार्केट के लिए डेफिनेटली बहुत पेन यहाँ पे दिखा सकता है। अब देखिए यूएस ऑयल में अगर ऑयल यहाँ पे एक एलिवेटेड पॉइंट पे आपको अपसाइड मूव करता हुआ नजर आता है, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का साइन है, एंड आपको आने वाले टाइम में फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा सकते हैं, जो कि बाकी पेयर्स के लिए एंड इवन इक्विटी मार्केट्स के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको 2022 के आसपास से रिजेक्शन देखने मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे तेजी का इशारा कर रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली एक रिवर्सल का रिट्रेसमेंट का साइन है। मीडियम टर्म ट्रेंड भी कहीं ना कहीं एक वॉर्न तो कर रहा है कि 20-22 के आसपास से रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, बट फिर भी आपको प्राइस के हिसाब से चलना पड़ेगा। 22 के ऊपर H4 पे क्लोज करता है डेफिनेटली बुलिश मोमेंटम। अगर वहां पे रिवर्सल कैंडल देखने मिलता है, बेरिश रिवर्सल कैंडल, तो यहाँ पे लो रिस्क हाई रिवर्ट 22 के आसपास देखने मिल सकता है। एंड अगर आप कंटिन्यूएशन ट्रेडर है तो 105 के नीचे डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा आपको मूव देखने मिल सकता है। ठीक है, बात करते हैं गोल्ड के बारे में। गोल्ड यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लियरली बताया है गोल्ड में कि गोल्ड में जब तक 5100 के ऊपर नहीं निकलता है बुलिश ट्रेंड नहीं देखने मिलेगा। 5100 5000 का जोन आप पकड़ लो 100 पॉइंट का, उसके ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकलता है बुलिश ट्रेंड देखने नहीं मिलेगा। अगर उस बीच प्राइस 4500 का लेवल ब्रेक करता है 4400 के नीचे 4200 के नीचे बहुत बड़ा फॉल देखने मिल सकता है। यहाँ पे गोल्ड में कहीं ना कहीं अभी वेव खत्म नहीं हुए, ये 1 2 3 4 एंड 5th वेव यहाँ पे चलता हुआ नजर आ सकता है, जो कि आपको आराम से 3800 के आसपास, जो कि हमने ऑलरेडी 1.618 का यहाँ पे फिबोनाची मार्क करके रखा है, 3600 के आसपास रह जाता हुआ नजर आ सकता है। चांस बहुत ज्यादा है कि आपको एक बेरिश ट्रेंड देखने मिल सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे 4800 के ऊपर क्लोज करता है तो आपको फिर 4900 5000 का लेवल दिखना चाहिए, बट उसके चांसेस बहुत लिमिटेड बने हुए हैं। जिस तरीके का सिचुएशन है, चांस बहुत ज़्यादा है कि एक बेरिश मोमेंटम दिखा सकता है। डॉलर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए ये नेगेटिव प्रूव होता हो जा रहा है। तो हमको यहाँ पे नजर रखने की प्राइस पे ऊपर 4500 के ऊपर 4500 के नीचे क्लोज करता है, बेरिश मोमेंटम डेफिनेटली बना रहेगा। अप साइड में 4800 एंड उसके ऊपर 5000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम मीडियम टर्म रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 4700 4700 का लेवल इंपॉर्टेंट है, एंड शॉर्ट टर्म में आपको सपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 4600 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे नजर रखनी पड़ेगी। हाल फिलहाल ट्रेंड शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म तीनों ही मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन देखिए वापस 17000 के आसपास से एक क्लीन रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार 65000 के नीचे क्लोज भी किया, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा सकता है। अभी भी रिस्क ऑन सेंटिमेंट नहीं बना है, जिस तरीके का मैक्रो अनसर्टेनिटी बना हुआ है, डेफिनेटली अभी भी क्रिप्टो में बाइंग नहीं आएगा जब तक ये मैक्रो स्थिति शांत नहीं होती, वैश्विक जो अनिश्चितता बनी हुई है वो शांत नहीं होती, उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर नहीं आएगा। अगर 76 के ऊपर क्लोज करता है 88,000 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकता है। एंड अगर प्राइस 65,000 के नीचे क्लोज करता है 60,000 55,000 52,000 के लेवल देखने मिल सकता है। हमारे हिसाब से अभी भी 5th वेव कंप्लीट करना बाकी है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी एक बार डाउन साइड का लेग दिखाएगा। उसके बाद भले ही ये प्राइस यहाँ से बॉटम आउट करे, डाउन साइड जो है क्रिप्टो में बहुत कम है, अप साइड बहुत बड़ा है। तो हम ऑलरेडी बोलते आ रहे हैं 6 से 12 महीने में आपको जो पूरा बिटकॉइन है यहाँ से डबल होता हुआ नजर आ सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा वन शॉट यहाँ पे बाइंग करो। आपके एक्यूमुलेशन पॉइंट के हिसाब से बात करेंगे तो ये जो जोन है यहाँ से 50,000 से आप
65,000 का जोन ले लो, ये क्लीन एक्यूमुलेशन जोन है जहाँ पे स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, हाल फिलहाल जो ट्रेंड है तीनों ही ट्रेंड मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स का जुड़े। थैंक यू, बाय बाय।